बेटा आज हमने स्टार्ट करना है ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या है। ई बिजनेस आजकल बेटा जो ऑनलाइन हो गया है ना, और ट्रेडिशनल मतलब जो पुराना जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमने पढ़ना है। क्लियर? सो सबसे पहले by now we must have formed an idea as to how e-enabling has radically transformed the mode of doing business। आजकल बेटा हम देख ही रहे हैं कि कैसे जो काम करने के तौर तरीके थे वो ई बिजनेस की वजह से कैसे उसमें इतने ज्यादा चेंजेस आ गए। टेबल 5.1 हमें ये बता रहा है दैट फीचर ऑन कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस, कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या है। So a comparative assessment of the features of traditional and e-business are listed in 5.1 points towards the distinct benefits and limitation of e-business that we shall discuss in the following paragraphs। Benefits और जो भी होंगे बेटा वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आगे बेनिफिट, ई-बिजनेस के बेटा फायदे क्या क्या हैं। क्लियर? एक मिनट रुको, चलो पहले हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं दोनों का। सबसे पहले ईज ऑफ फॉर्मेशन, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है बेटा उसको फॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, कि उसमें आपको कैपिटल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, प्रॉपर आपको लैंड चाहिए, जगह चाहिए। ई बिजनेस सिंपल है, ई बिजनेस आप घर बैठे कभी भी फॉर्म कर सकते हो। ई बिजनेस को बनाना बहुत ज्यादा सिंपल है। क्लियर बेटा? दूसरी तरफ फिजिकल प्रेजेंस, जब बेटा अगर आपकी कोई शॉप है, ट्रेडिशनल बिजनेस वगैरह है जो है ना, वहां पर आपको क्या चाहिए? प्रेजेंस चाहिए। वहां आपको प्रेजेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए कहते हैं जो प्रेजेंस है ट्रेडिशनल बिजनेस में रिक्वायर्ड है, लेकिन ई बिजनेस में बेटा नॉट रिक्वायर्ड। ई बिजनेस में प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बैठे कहीं कहीं से भी बैठ के चला सकते हो। लोकेशनल रिक्वायरमेंट, देखो लोकेशनल रिक्वायरमेंट जो पुराना बिजनेस है वो जनरली वहां पे होती है जहां से रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, मींस प्रॉक्सिमिटी टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के आसपास वाला एरिया हो, और द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स, ये दोनों पास होनी चाहिए। ई बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं बैठे भी कर सकते हो आप, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस को सेट करने के लिए बहुत हाई कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। ई बिजनेस में ऐसी कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए खर्चा बहुत कम है। क्लियर है बेटा? समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है ऑपरेशन का, मतलब जो डेली के ऑपरेशंस होते हैं, काम करना, क्या करना, कब करना, वो सारा। कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़े हाई हैं, क्योंकि कुछ फिक्स्ड चार्जेस इसके साथ कनेक्टेड हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट, सामान बनाना, स्टोरेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत खर्चा है। ई बिजनेस में लो है, क्योंकि एज अ रिलायंस ऑफ आप नेटवर्क पे बेस्ड हो सिर्फ, ऑफ रिलेशनशिप रेदर देन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। ई बिजनेस में होता क्या है बेटा, जैसे फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट बेटा सामान बनाता नहीं है, वो क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर जो सामान बना रहा है, और कंज्यूमर इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट। क्या करता है बेटा, इन दोनों को कनेक्ट। तो उसको तो सिर्फ एक नेटवर्क चाहिए, उसको कोई ऐसे प्रोडक्शन नहीं करना, कोई मार्केटिंग नहीं करनी, क्योंकि वो तो यहाँ से खरीदेगा, यहाँ से दे देगा। सिर्फ बीच का एक क्या है, मीडियोकर है, बीच का एक इंटरमीडिएट है। क्लियर? एक कनेक्शन है, तो इसलिए वहां पर कोई खास खर्चा है नहीं। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर एंड द कस्टमर, यहाँ इनडायरेक्ट होता है थ्रू इंटरमीडिएट्स, यहाँ डायरेक्ट होता है। मींस जो सप्लायर हैं उनके उनसे उनसे ये डायरेक्ट डील नहीं करते, जैसे एजेंट आते हैं, फिर एजेंट इनको बोलते हैं कि सर मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये वो उनके थ्रू चलते हैं। ये सीधा मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं, इसलिए ऑनलाइन बेटा सामान सस्ता होता है। रिस्पॉन्स टाइम फॉर मीटिंग कस्टमर इंटरनल रिक्वायरमेंट, यहाँ थोड़ा लॉन्ग है, कि मतलब जैसे अगर आप कहीं किसी शॉप पे गए तो वहां पे थोड़ा कस्टमर अगर है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा मिलने के लिए, लेकिन यहाँ इंस्टेंटेनियस है, मतलब उसी टाइम पे आप ऑनलाइन बैठे कभी भी कर सकते हो।
शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये वर्टिकल होता है, टॉल ड्यू टू हायरार्की और चेन ऑफ कमांड। यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस में लाइन ऑफ कमांड है, पहले ये नीचे एएम, फिर मैनेजर, फिर जो सीनियर मैनेजर, ऐसे ऐसे हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट, ड्यू टू डायरेक्टनेस ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि सीधा आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई किसी के साथ ऐसे वर्टिकल रिलेशन नहीं है। बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ द साइकिल, यहाँ सीक्वेंस प्रेसिडेंस होता है, सक्सेशन, रिलेशनशिप, परचेज होगा, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, ठीक है, ये सब चलेगा। सो द बिजनेस प्रोसेस साइकिल इज देयरफॉर लॉन्गर। यहाँ साइमल्टेनियस है, सब कुछ साथ साथ चलता है, क्योंकि डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, बिजनेस प्रोसेस हैं, वो शॉर्ट है। यहाँ पर आप, क्योंकि कि हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे काम स्लो, जल्दी हो जाता है, मतलब फास्ट हो जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच, यहाँ बेटा ज्यादा है, मतलब यहाँ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग, देखो आप पहले चेक कर सकते हो ना, आप शॉप पे जाके पहले चेक कर सकते हो। ऑनलाइन में बेटा आप चेक नहीं कर सकते, आपको सिर्फ विजुअल पिक्चर्स शो होंगी, तो वहां पर आपके पास फिजिकल प्री सैम्पलिंग प्रोडक्ट्स की अवेलेबल नहीं है। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। सिर्फ 2 बच्चों को आ रहा है, बाकी सोए में बेटा। सो इधर क्या है, कहते हैं फिजिकल जो प्री सैम्पलिंग है, मतलब आप पहले सैंपल नहीं देख सकते ना, कि कई बार होता है ना, हम शॉप पे जाके ट्राई कर सकते हैं चीजों को, जैसे शर्ट लेनी है तो शर्ट का ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में नहीं ले सकते ऐसा। सो इधर जो फिजिकल प्री सैम्पलिंग है वो कम है। However, for digital products such as opportunity is tremendous. You can pre-sample music, books, journals, software, videos, etc. आप वीडियोस के थ्रू देख सकते हो। Ease of going global, ये इतना ग्लोबली फेमस नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्योंकि ये विदाउट बाउंड्रीज है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। गवर्नमेंट पैटर्नेज श्रिंकिंग, धीरे धीरे ये बेटा धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट इनको धीरे धीरे कम कर रही है, ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एज मच एज आईटी सेक्टर इज अमंग द टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इनको पूरी तरह से प्रायोरिटी दे रही है, इनको धीरे धीरे कम कर रही है। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बेटा यहाँ सेमी स्किल्ड एंड इवन अनस्किल्ड मैन पावर भी कई बार होती है, कि कस्टमर जो है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो उससे कई बार जरूरी नहीं है कि हर बार स्किल्ड हो, लेकिन ऑनलाइन में आपको टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफाइड चाहिए। नॉर्मल पर्सन जो अनस्किल्ड होगा वो इस काम को नहीं कर पाएगा। इजी ट्रांजैक्शन रिस्क, आपका ऐसा तो नहीं कि आपने पैसे दिए और ना मिले, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लो है ड्यू टू आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन एंड फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, आपने सीधा पैसा दिया, सामान ले लिया। यहाँ कई बार हाई है रिस्क, क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिस्टेंस एंड एनोनिमिटी ऑफ द पार्टीज, आपको जिसको पैसे दे रहे हो आपको पता नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अब जैसे जो ब्रांड बड़ी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इनमें तो चलो है, लेकिन बेटा जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं उनमें ट्रस्ट नहीं होता कि आपका पैसा जा रहा है, पता नहीं मिलेगा वापस कि नहीं। सो बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, सबसे पहले बेटा ई बिजनेस का एक सबसे बड़ा फायदा है दैट ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। आप बेटा आज घर बैठे आज भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्लियर? ये स्टार्ट करना बहुत आसान है और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए, मतलब इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता। सो अनलाइक अ होस्ट ऑफ procedural requirements for setting up an industry, e-business is relatively easy to start. ये बहुत easy है, कभी भी आप इसको start कर सकते हो। So the benefits of internet technology accrue to big or small business alike, कि मतलब यहाँ पर business बड़े small वो कोई खास difference रहता नहीं, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी सबको ही बराबर मिलती है। So in fact, internet is responsible for the popularity of phrase networked individuals and firms are more efficient than net worth individuals. अब बेटा जो networked individuals है, मतलब जिनको ऑनलाइन की ज्यादा नॉलेज है, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं रेदर देन नेट वर्थ, मतलब जो अमीर बिजनेसमैन है वो नहीं चलते उधर इधर, मतलब उनसे ज्यादा सही कौन चलते हैं? जो नेटवर्क्ड इंडिविजुअल्स है, मतलब जिनको ऑनलाइन की नॉलेज है, वो ज्यादा बेटर चला पाते हैं बिजनेस। समझे इस पॉइंट को? यस सर। समझ आ गया ना ये पॉइंट? यस सर। सो कहते हैं दिस मीन्स
that even if you do not have much of the investment, अगर आपका इतना पैसा नहीं भी है, but you have contacts, आपके पास नेटवर्क है, you can do fabulous business. आप एक fabulous, एक तगड़ा बिजनेस चला सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है. तो ये बेनिफिट है सबसे बड़ा. Imagine a restaurant that does not have any requirement of a physical space. Yes, you may have an online menu representing the best of cuisines from the best of restaurants the world over that you have networked with. So the customer visits your website, decides the menu, places the order, that in turn is routed to the restaurant located closest to his location. तो उसके थ्रू वो वहां से उसको फूड पहुंच जाएगा. So the food is delivered and the payment collected by the restaurant staff and the amount due to you as a client solicitor is credited to your account through an electronic clearing system. आपके अकाउंट में पैसा आएगा. जोमेटो वाला सिस्टम बता रही है कि जोमेटो एक लिंक बन जाएगा रेस्टोरेंट का, जो कि ऑनलाइन के थ्रू आपके नियरेस्ट रेस्टोरेंट से आप तक खाना पहुंचा देगा. ये बेटा ऑनलाइन है ना. अब जोमेटो ने कोई पैसा थोड़ा ना लगाया पैसा. उन्होंने क्या लगाया बेटा? नेटवर्क. क्या लगाया है? Network. So first क्या है बेटा? Network. Ease of formation and lower investment requirement. यहाँ तक clarity? Yes. Second point आया convenience. क्या point आया बेटा? Convenience. अब जो ये ई बिजनेस है बेटा, ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं. मींस ये 24/7 365 डेज चलता है. मींस इसमें किसी तरह की कोई हॉलीडे नहीं है, कोई ऐसा भारत बंद या ऐसा कुछ स्ट्राइक, ऐसा कुछ नहीं. ये 24/7 ओपन होता है. तो ये कन्वीनियंट है ना. जब आपका मन करे आप शॉपिंग कर सकते हो. सो इंटरनेट ऑफर्स दी कन्वीनियंस ऑफ 24/7 days a week into 365 days a year. Business that allowed रीटा एंड रेखा टू गो फॉर शॉपिंग वेल आफ्टर मिडनाइट. याद है ना वो पहला केस शुरू में बताया था उन्होंने, है ना? कि शुरू में रीटा ने बोला कि भाई इस टाइम पे तो कौन सी शॉप खुली होगी. देन रेखा सेड कि हमने शॉप नहीं, हम तो ऑनलाइन करना है. सो सच फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल इवन टू द ऑर्गेनाइजेशन पर्सोनल whereby they can do work from wherever they are. अब बेटा जो काम कर रहे हैं ऐसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी फायदा है. वो कहीं पे बैठे भी काम कर सकते हैं, चाहे घर पे करें चाहे कहीं पे भी. एंड whenever they want to do, they may want to do it. जब उनका मन करता है वो तब उसको काम को करते हैं. यहाँ तक इजी? Yes, sir. So yes, e-business is truly a business as enabled and enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything, anywhere, anytime. आप कभी भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हो, है ना? कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो. तो ये बेटा इसका सबसे बड़ा फायदा है. दिस इज द कन्वीनियंस. यही कन्वीनियंस है कि कल के दिन आप कभी भी कन्वीनियंटली इस काम को कर सकते हो. यहाँ तक इजी? क्लियर? Yes. अब कितने पॉइंट पढ़े हमने? पहला पॉइंट क्या था? Ease of formation and lower investment requirements. वेरी गुड. सेकंड कन्वीनियंस. थर्ड बेटा स्पीड. स्पीड होती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो एक स्पीड का बेनिफिट है कि देखो आप फटाफट चीजें कर सकते हो, सॉर्ट आउट जल्दी जल्दी हो सकते हैं, स्पीड से हो सकती है. सो एज ऑलरेडी नोटेड, much of the buying or selling involves exchange of information that internet allows at click of a mouse. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्लिक करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देंगे, हर तरह की. So this benefit becomes all the more attractive in the case of information intensive product such as software, movies, music, ebooks and journals that can even be delivered online. क्या आपको delivered भी हो जाएंगे ऑनलाइन सब कुछ. So cycle time मतलब जो प्रोडक्ट जैसे बनने पर आप तक के पहुंचने का टाइम है, that is the time taken to complete a cycle from the origin of demand to its fulfillment. जैसे मैंने आज ऑर्डर किया, मेरे को जब तक रिसीव हुआ वो साइकिल टाइम है. तो यहाँ पर वो कम है. साइकिल टाइम is substantially reduced due to transformation of the business process from being sequential to becoming parallel or simultaneous. मतलब यहाँ sequential नहीं है कि पहले सामान बनेगा, ठीक है, फिर उसकी पैकिंग होगी, फिर लेबलिंग होगी, ऐसा नहीं है. यहाँ क्या है, यहाँ साथ साथ सब कुछ चल रहा है simultaneously. So you know that in the digital era, money is defined as the electronic pulses at the speed of light thanks to the electronic fund transfer technology of e-commerce. आप
इतनी स्पीड से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, और इतनी अब आजकल स्पीड बहुत ज्यादा हो गई कि फटाफट आपका ऑर्डर वहां पे रिसीव होगा, फटाफट वहां से ऑर्डर आपका प्लेस होगा और फटाफट वो डिलीवर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा कितने पॉइंट पढ़ लिए अभी तक हमने? 3। पहला ईज ऑफ Formation and एंड investment लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। सेकंड convenience, कन्वीनियंस। थर्ड स्पीड। speed. फोर्थ बेटा ग्लोबल रीच। देखो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा कि कोई भी कंट्री से कहीं से भी, है ना, उसको देख सकते हैं, उसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज, क्योंकि इंटरनेट में कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो बाउंड्रीज है ही नहीं। सो ऑन द वन हैंड इट अलाउज द सेलर एन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। सेलर को वो एक्सेस दे देते हैं कि आप पूरी ग्लोबल मार्केट में सामान बेच सकते हो। ऑन द अदर and it affords to the buyer a freedom to choose products from almost any part of the world, कि आपको फ्रीडम है, आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से सामान खरीद सकते हो। So it would not be an exaggeration to say that in the absence of internet, globalization would have been considerably restricted in scope and speed. आप कह सकते हो कि जब इंटरनेट नहीं था तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो उतना ज्यादा सही नहीं हो पाया, वो रिस्ट्रिक्टेड रहा, कंट्रोल रहा जितना ज्यादा और हो सकता था। अगर ग्लोबलाइजेशन जैसे ही इंटरनेट आया तो बेटा ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा इंक्रीज हो गया। मीन्स अब आप देख रहे हो ना कि आप इंडिया में नाइकी, एडिडास, रिबॉक, ये बड़े बड़े ज़ारा, बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं आप इंडिया में तभी देख पा रहे हो क्योंकि अब इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास है, आप वर्ल्ड का कोई भी ब्रांड घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। तो बेटा कितनी चीजें पढ़ ली हमने टोटल? 4। क्या पढ़ रहे हैं हम? बेनिफिट्स ऑफ E-banking, ई-बैंकिंग, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। फर्स्ट क्या पढ़ा बेटा हमने? ease of formation and lower investment required. सेकंड कन्वीनियंस। Convenience, थर्ड speed, स्पीड। फोर्थ global reach. ग्लोबल रीच। याद रहेगा? फिफ्थ लास्ट Yes, sir. बेनिफिट क्या है? लास्ट बेनिफिट उन्होंने कहा मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। अब देखो पेपरलेस सोसाइटी है बेटा, पेपर भी कितना सेव हो रहा है, आपको सब कुछ मतलब मेल पे आएगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सो यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क, है ना, इससे पेपर वर्क बेटा कम हो गया। एंड द अटेंडेंट रेड टेप होता था ना कि पहले यहाँ जाओ वहां जाओ, वो खत्म हो गया। यू नो दैट अब आजकल जैसे आप अगर आरसी बनाने जाओ, लाइसेंस बनाने जाओ, तो बेटा सिंपल, आपको पहले अगर लाइसेंस बनवाना है आपको पहले अपॉइंटमेंट मिल जाएगी ऑनलाइन, वहां सीधा आपका नंबर होगा, टाइम होगा, आपने वहां जाना है टाइम पे, उसी टाइम पे कोई लाइन नहीं होगी, आप फ्री होगे वहां पे और जाओगे, काम हो जाएगा 15-20 मिनट में। सो you know that Maruti Udyog does bulk of its sourcing of supplies of material and its component in a paperless fashion. मारुति उद्योग जो मारुति कंपनी है वो मारुति उद्योग है पूरी, वो कहते हैं अपना ज्यादातर जो सप्लाई करती है मटेरियल का वो पेपरलेस पे करती है। Even the government departments and regulatory authorities are increasingly moving in this direction, वो भी बेटा इस तरफ मूव हो रहे हैं, whereby they allow electronic filing of returns, अब ऑनलाइन भर रहे हैं सब returns and reports. So in fact, e-commerce tools are affecting the administrative reforms. इससे बेटा e-commerce से administrative reforms भी आ रहे हैं, धीरे धीरे administration भी अच्छा हो रहा है, aimed at speeding up the process of granting permissions, approvals and licenses. मैंने बताया ना अभी लाइसेंस लेना, आरसी बनवाना, है ना, आधार कार्ड बनवाना, ये बेटा बहुत इजी हो गया है, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन भी स्मूथ हो रहा है ऑनलाइन की वजह से। सो इन दिस रिस्पेक्ट the provision of information technology act 2000 are quite noteworthy, इसीलिए वो हमारे लिए जरूरी है। तो ये नोट कर लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन सा है? 2000। कौन सा है बेटा? 2000. याद रहेगा? Yes. क्लियर है ना यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट Yes. अगला पॉइंट आया बेटा लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। क्या आया? Limitation of business. अब अगर फायदे हैं तो ऑब्वियसली बेटा उसके नुकसान भी है ऑनलाइन के। कहते हैं ई बिजनेस इज नॉट ऑल दैट रोजी, इतना भी इजी नहीं है कि जितना आप सोच रहे हो। डूइंग बिजनेस इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड सफर फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन, कई बार इलेक्ट्रॉनिक मोड से लिमिटेशंस भी होती हैं, कई बार नेट नहीं है,
पेमेंट हो गई लेकिन वहां पे आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, ये भी प्रॉब्लम्स रहती हैं. सो इट इज एडवाइजेबल टू बी अवेयर ऑफ दीज लिमिटेशंस एज वेल. बट आपको अवेयर होना भी जरूरी है. लो पर्सनल टच. आपको पता नहीं कि दूसरी साइड वो पर्सनल है भी कि नहीं. और दूसरी चीज क्या, आप खुद वो चीज को देख नहीं सकते. आपको पता नहीं उसकी क्वालिटी क्या है. फोटो तो बेटा अच्छी खींच देंगे, आपको नहीं पता क्वालिटी कैसी है. सो हाईटेक it may be e-business however lacks warmth of interpersonal interactions, क्योंकि interpersonal interaction नहीं हो रही, दो लोग आपस में interact नहीं कर सकते. So to this extent it is relatively less suitable mode of business in respect of product categories requiring high personal touch जैसे garments, toiletries etc. यहाँ पे आपको personal touch जरूरी है, देखना क्वालिटी कैसी है ना. तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर ये चीज का एक सबसे बड़ा डिमेरिट है, लिमिटेशन है. इजी बेटा. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, Yes. इन incongruence between order taking giving and order fulfillment speed. So कई बार क्या होता है, information can flow at a click of a mouse. information आ जाती है but the physical delivery of the product takes time. जैसे आजकल कोरोना है बेटा, बहुत टाइम लग रहा है, 15-15 दिन लग रहे हैं. So this, ये जो रुकावट है, this incongruence may plan on the patience of the customer. ये पेशेंस, कस्टमर को पेशेंस होना दिखानी पड़ती है. So at times due to technical reasons websites take unusually long time to open. So this may further frustrate the user. वो user frustrate हो सकता है. Clear बेटा? Yes, sir. Third, कहते हैं need for technology capability and competence of parties to e-business. कहते हैं apart from the traditional 3 hours reading, writing and arithmetic, e-business requires a fairly high degree of familiarity of the parties with the world of computers. कि भाई वो सबको सब familiar भी होने चाहिए ना, सबको आना भी तो चाहिए चलाना. And this requirement is responsible for what is known as digital divide. कि जिनको आता है वो अच्छे हैं, जिनको नहीं आता बेटा वो दूसरे साइड को हो जाते हैं. So that is the division of the society on the basis of familiarity and non-familiarity with digital technology. कई लोग familiar हैं, कई लोग familiar नहीं है. तो इससे बेटा social division हो रहा है कि लोग बंट रहे हैं दो पार्ट्स में. 4, increased risk due to anonymity or non-traceability of parties. कई बार बेटा anonymity, कई बार cyber crimes, ऐसी चीजें होती हैं. So internet transactions occurs between cyber personalities. As such, it becomes difficult to establish the identity of the parties. Moreover, one does not know, ये नहीं पता पार्टी को, that even the locating from where the parties may be operating, कि कहाँ से location है उसकी location क्या है ये भी नहीं पता होता. So it is riskier, therefore transacting through internet. E-business is riskier also in the sense that there are additional hazards of impersonation. Someone else may transact in your hand, and leakage of confidential information such as credit card details, है ना, ये भी आपकी लीक हो सकती है, कोई और मिसयूज कर सकता है. So then there are also problems of virus and hacking that you must have heard of it, है ना. So if not, we will be dealing with security and safety concerns of online business. तो बेटा हमें सेफ्टी एंड उससे कंसर्न होना चाहिए, हमेशा देख के चलना चाहिए. Fifth point, people resistance. The process of adjustment of new technology and new way of doing things causes stress. कई बार बेटा नहीं कर पाते लोग उसको, उनको स्ट्रेस होता है. And a sense of insecurity कि यार हमें आ ही नहीं रहा, insecurity आ जाती है. So as a result, people may resist an organization plans of entry into e-business. कई बार लोग इसको मतलब इसको resist करते हैं. जैसे अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, पहले पेपर पे काम होता था, एकदम से ई-बिजनेस आ गया, ऑनलाइन होने लग गया, तो बेटा नए एम्प्लॉइज जो होंगे वो रेसिस्ट करेंगे कि नहीं हमें आ नहीं रहा, ठीक है, उनको इनसिक्योरिटी सी फील होगी. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. और सिक्स्थ बेटा, एथिकल फॉलआउट्स. So you are planning to quit, you may as well quit right now and said the HR manager, showing her a copy of the email that she had written to her friend. Sabina was both shocked and stunned as to how her boss got through to her email account. Nowadays, companies use an electronic eye to keep track of the computer files you use, your email account, the website you visit, etc. Is it ethical? कई बार ethical fallouts है बेटा. आप कंपनी में जॉब कर रहे हो,
तो आप कंप्यूटर पे कुछ भी करोगे, कंपनी की नजर रहेगी, आप कुछ भी ऑर्डर करोगे, सारी चीज कंपनी रखती। तो क्या ये एथिकल है आपकी पर्सनल लाइफ में देखना? तो वो एथिकल कहीं ना कहीं कमियां हैं ऑनलाइन बिजनेस में। यहाँ तक क्लैरिटी बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।